माझी शाह के सभी भक्तों को जय माझी सारी। माझी शाह के सभी भक्तों को ये कथा एक बार अवश्य सुनना चाहिए। तो आओ सुनते हैं माझी शाह की कथा प्रकाश माली की आवाज में। हमारी मायड़ भटियाणी माझी शाह, माझी शाह थारी कथा सुनाऊं मैं तो ध्यान लगा। कथा सुनाऊं मैं तो ध्यान लगा। हरी मायड़ी भटियाणी माझी शाह, हरी मायड़ी भटियाणी माझी शाह। जन्म लियो जैसल मेरे रे माँ, जोगीदा में जन्म लियो भाटी कुड़ी रे माँ। ढोल लगाना बाजा घड़ेड़ा सखिया मंगल गा, ढोल नगारा बाजा घड़ेड़ा सखिया मंगल गा। और तो सत्य स्वरूपा नाम स्वरूप दिरायो मारी माँ। और तो सत्य स्वरूपा नाम स्वरूप दिरायो मारी माँ। हरी मायड़ भटियाणी माझी शाह, हरी मायड़ भटियाणी माझी शाह। तो जिन जगह पर आप और हम सभी लोग बैठे हैं, बरसों पहला इनिस गांवरा ठाकुर साहब जोगराज सिंह जी भाटी रे घर में बेटी को जन्म हुआ। सभी ने डर तो किया बेटी रेवेला नहीं, लेकिन ठाकुर जोगराज सिंह जी मां भवानी रा भगत हा। और जब बेटी जन्मी तो माताजी रो आशीर्वाद समझ और बेटी से बड़ो प्रेम कियो। जोशी जी ने बुलाया, ढोल थाली बजाया, गुड़ मंगलिक किया। जोशी जी आया और ब्राह्मण देवता नक्तर देख ठाकुर जोगराज सिंह जी ने कह दियो कि ठाकुर साहब आप बड़ा भाग्यशाली हो, आप बड़ा पुण्यशाली हो, क्योंकि आपके घर में जो बेटी जन्मी है, आप बेटी कोई सामान्य बेटी नहीं है, ये देवी को अवतार आपरे घर में होयो। नक्तर देख पंडित जी नाम राख दियो स्वरूप भाई साहब। जोशी के वे सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदा, जोशी के वे सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदा।
अमर नाम होवे बाईरो इनकड़ जुग रे माँ। अरे अमर नाम होवे बाईरो इनकड़ जुग रे माँ। और तुम जावो सी चार खूंट में बाई स्वरूप को ना। और तो जावो सी चार खूंट में बाई स्वरूप को ना। हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा। हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा। जोशी के वे सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदार। और अमर नाम होवे बाईरो इन कल जुगरे मां। बोले ठाकुर साहब आप भाग्यशाली आदमी हो, आपने घर में जो बेटी आई है, अब बेटी आपको भाग संवारेला। और आपने अपने साथ में आपने कुलरो नाम भी दुनिया में सासरो और पीर दोनों ने तारेला। बड़े लाडा कोडा सो, बड़े लाड सो अपनी बेटी ने ठाकुर साहब अपने घर में बड़ी करी। सरुबाई सा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सखी सहेलियों के साथ में तीज सावन महीने ने झूला और झूला रमता घूमर गावे और बड़े आनंद मंगल के साथ में बचपन बीत रही हो। बाई स्वरूपा बागा में जा रे सखिया हिली मिलिया। बाई स्वरूपा बागा में जा रे सखिया हिली मिलिया। सखिया हिली मिली घूमर गावे मन में खुशियाँ छा। आतोरा तोड़ारी बोली प्यारी घूमर रमता। आतोरा तोड़ारी बोली प्यारी घूमर रमता। हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा। हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा। बचपन में ही मने चौहानों रे घरे मत दीजो मारी माँ। मने खींचियों रे घरे मत दीजो मारी माँ। माँ जिसा कई बार अपने घूमर रे अपने साथियों के साथ में मने राठौड़ा री बोली प्यारी लागे मारी माँ। ऐसा भाव समय बीत तो गयो और घर में बेटी बड़ी हो जावे पतो ही नहीं चले कब छोटी थी कब बड़ी हो गई। घर में जिसके बेटियां हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि घर में बेटी बड़ी हो जावे समय के अनुसार, और माँ बाप ने पता ही नहीं चला कि घर में बेटी कब बड़ी हो गई। एक दिन ठाकुर साहब री महारानी ठाकुर साहब ने जान कहो कि थे तो राजकाम में लागोड़ा हो और अपने घर में बेटी बड़ी हो गई। कोई अपनी बराबरी रा सरदार देखो, अपनी बेटी की सगाई करनी है, ब्याह करना है। यहां से बहुत दूर मेवानगर, और मेवानगर में महेचा राठौड़ा को राज हो। कल्याण सिंह जी उन समय राजा था। कल्याण सिंह जी एक ब्याह की हो देवड़ी खानदान में, देवड़ा परिवार में। लेकिन देवड़ी जी ने लाने के बाद में भी बहुत समय बीतने के बाद में भी देवड़ी जी ने कोई संतान नहीं हुई। अब अठी ने
राठौड़ कुलरा लोग कल्याण सिंह जी ने समझाया कि देखो वंश आगे बढ़ानो है तो पुत्र जरूरी है, और देवड़ी जी ने पुत्र नहीं हुए, आपने दूसरो ब्याह कर लेना चाहिए। पहले परंपराएं थी, 2-4 रानियां रखता राजा लोग, और अठी ने स्वरूप बाई सारे सगाई करनी। समाचार भिजवाए तो पतो लागो कि महेचा राठौड़ और कुल में कल्याण सिंह जी मुटियार है। अब देखो जोगीदास रे गांव से ठाकुर जोगराज सिंह जी नारियल को सावा को नारियल भेजो जसोल मेवानगर महेचा राठौड़ा रे कल्याण सिंह जी रे आंगणे। मरुधर देश मालानी चिड़ियो जग में चावो ना, मरुधर देश मालानी चिड़ियो जग में चावो ना, सती रूपा दे रावण माल रे उनिरो देश के ए तो रण बंकारा छोड़ कही जे मेवानगर रे माँ, ए तो रण बंकारा छोड़ कही जे मेवानगर रे माँ। हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा, हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा। सगाई को नारियल भेजो, राठौड़ा स्वीकार कर लियो, ब्याह की तिथि तय हो गई। करी सगाई जसोलगढ़ में मालानी में आए, और कल्याण सिंह जी सूर कही जे राठौड़ा घर में वो तो धूमधाम से ब्याह रचायो, माता सीख दिलाए। बारात आई जोगीदास रे गांव, अब देखिए घर से बेटी जब विदा होता है तो माता पिता के लिए वो बहुत मुश्किल पल होता है। अब जिसके, मैं निवेदन उसी से कर रहा हूं जिसके घर में ऐसा हुआ, जिसकी बेटी नहीं है उसको क्या पता कि बेटी को विदा कैसे किया जाता है। बेटी जब विदा होती है तो अंदर से जो हृदय है, मान लो जो हिवड़ो है, वो किस प्रकार से व्यथित हो जाए। 17-18 साल जो घर की तुलसी बन के आंगन में खेली कूदी, और उसको 18 साल बाद में पराई जगह भेज देना, जिसका कोई अता पता ही नहीं होता, जिसके संस्कारों का पता नहीं होता कि आगे कैसे लोग हैं। आजकल तो सब देख दाख के किया जाता, उस समय ऐसा कुछ होता भी नहीं था। जहां पर माँ बाप और बुजुर्ग तय कर देते थे वही जगह उस बेटी के जीवन का मुकद्दर बन जाती थी। मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब बेटी विदा होती है तो माँ अपनी बेटी को कैसी आशीषें देते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जो इस बात को समझते हैं, मेरी इन पंक्तियों को जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। जा जाए भोली चिड़गूली, जा जाए प्यारी कोयलड़ी, जा सासरिए रियो, जा जाए भोली कोयलड़ी।
कहीं थारी सासू लडावेला प्यारी कोयलड़ी थारा ससुरो जी देवे थने मां प्यारी कोयलड़ी थारी सासू जी लडावेला प्यारी कोयलड़ी थारा ससुरो जी देवे थने मां प्यारी कोयलड़ी थारो सासरिये में हो सम्मान प्यारी कोयलड़ी जा जाए बोली चिड़कुली जा सासरिये रियो जा जाए बोली कोयलड़ी। देखिए एक माँ एक पिता, मैं अपने परिवार में अपने घरों में जो बातें होती वही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जो आप हमारे आज अपने आसपास में जिन बातों को देखते हैं वो बातें आपके आंखों के सामने घूम जाएगी कि चारों तरफ भीड़ है और बेटी अपने पीहर को अपने घर को छोड़कर सदा के लिए एक पराये घर की ओर रवाना हो जाती है। बेटी के क्या भाव होते हैं? ये तो माँ के भाव थे, लेकिन बेटी जब पीछे पीहरा रूखना लारे रह रहा है, सखी सहेलियों रो साथ छूट रहे हो, माता पिता रो है, माँ रो हिवड़ो, मारी आंखें में आंसू है और माँ जाती जाती बेटी ने आशीषा दे रही है। ऐसे ये स्वरूप भाई सा यहीं से ऐसे रवाना हुई होगी इस रास्ते पर। बेटी भले कितनी भी बड़ी हो जावे लेकिन अपनी माँ ने सिर्फ एक बात बोले, माँ हे पिता हे बाबू सा थारी बागारी में तो प्यारी रे चिड़कली थारे बागारी में तो प्यारी रे कोयलड़ी थे चावो तो उड़ जावा सा इतना बिना तक माने लाड लड़ायो अब क्यों करो थे माने दूर हो छोटी सी उम्र पर नाइयो बाबो सा कहीं थारो करो में कुसूर हो इतना बिना तक माने लाड लड़ायो प्यारी रे कोयलड़ी थारे बागारी में तो प्यारी रे कोयलड़ी हरे थे चावो तो उड़ जावा सा इतना बिना तक माने लाड लड़ायो अब क्यों करो थे माने दूर हो
छोटी सी उम्र परिणाइयो बाबो सा काई थारो करो में कुसूर हो। भाई साहब पीहरा रोक लारे रह गया और एक अनजान देश की तरफ चल पड़ी जटे कोई अपनों नहीं थो। पीहरा रोकड़ा लारे रहता रहा। ये जोगीदासरो गांव, ये जोगीदासरी धरती बस पीछे ही पीछे छूटती रही और चलता चलता एक दिन सासरियरी पहाड़ पहुंच गया। जब माजी साहब ससुराल पधार्या तो देवड़ी जी स्वयं आकर बाहर माजी साहब को भाई स्वरूप कंवर को बधावणो कियो और स्वयं अपने हाथों से आरती उतार और भाई साहब ने अंदर लिया। अब दोनों बहना जैसी रहने लगी। राठौड़ कुल में खुशियां आ गई, एक उम्मीद, एक आस। राठौड़ वंश मेवानगर महेचाक कुल में एक आस जग गई कि ये वंश आगे बढ़ेगा। स्वरूप कंवर साहब भाई साहब माता जी रा बड़ा भक्त हा और माता जी री भक्ति करी तो कुछ समय बीतने के बाद में माता जी आस पूरी और भाई सारे गर्भ से एक बालक को जन्म हुआ। नक्तर पूछा और बालक को नाम रख दियो लाल सिंह। अब देखिए स्वरूप भाई सर जब बेटो हुयो तो देवड़ी जी रे मन में ये ईर्ष्या जग गई कि मैं घर में बड़ी हूं, तो पहला मैं घर में आई और आज मारो मान घट गयो क्योंकि बेटो इन्हें हुए तो चारों तरफ से इसके बेटे को और इसका महत्व बढ़ जाएगा। देखिए मन में, महिलाओं के मन में बहुत ईर्ष्या होती है, छोटी छोटी बात को लेकर ईर्ष्या जगती। ये सब बहनें बैठी, आप अपने घर में सोचो कि देरानी अच्छो कर दियो तो जेठानी के मन में ईर्ष्या हो जाती है, जेठानी कुछ ऐसा कर दिया तो देरानी के मन में, कभी सासू जेठानी से ज्यादा रखती है तो देरानी के मन में ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन ईर्ष्या जग जाती है, ये भावना, ये महिलाओं में भगवान की कुदरत है। फिर भी स्वरूप भाई साहब देवड़ी जी ने समझाया, बोले कि बहन चिंता ना करो, जिस प्रकार माता जी मारी आस पूरी है, आप भी माता जी रो ध्यान करो, माता जी ने लगन लगाओ। माँ भवानी रा हाथ लंबा है, आप रे भी माता जी कृपा करेला। और स्वरूप भाई साहब जब समझाया तो देवड़ी जी भी माता जी ने आस राखी। और मित्रों माता जी ने जब आस राखी तो कुछ समय बाद में देवड़ी जी ने भी आस पूरी और देवड़ी जी की कोख से एक बालक को फिर जन्म हुआ और बीरो नाम रखे प्रताप सिंह। लेकिन देवड़ी जी के मन में एक बात हमेशा चलती थी कि मैं पटरानी थी, लेकिन अब बड़ो बेटो यदि स्वरूप भाई सरे है तो मारे बेटा रो का ही मान। अब देखिए घर में चुगली करने वाले लोग भी हो जाते हैं, कोई कान भड़काने वाले लोग भी हो जाते हैं। एक दासी एक दिन देवड़ी जी ने जान कहो कि रानी साहब थे घर में बड़ा हो, पहला थे घर में आया और नियम रे अनुसार जो राजपाट रो कामकाज है वो तो स्वरूप भाई सारे बेटा ने मिलनो है, आप रे बेटे ने तो हाली को करनो पड़ेला। देखिए मित्रों एक बार किसी झूठ को बोला जाए और बार बार उस झूठ को दोहराया जाए तो एक दिन वो झूठ भी सच हो जाता है। एक दिन देवड़ी जी ने मन में ईर्ष्या जग गई। दासी ने जार कहो कि कहीं करना चाहिए यदि मारे बेटा ने राज दिलानो बड़ो। और बोले वो लाल सिंह यदि रस्ते में हट जावे तो आप बेटा ने राज मिल जाए। तो लाल सिंह ने हटानो कहीं तो बोले उसको मार दो। अब देखिए जब मन में कुबदा आती है तो सुमता कुमता नार दोई पटरानी
दोनों ही मन में है, कि बाहर से कुछ भी नहीं होता। आदमी का क्रोध और आदमी का प्रेम भी अंदर होता है, आदमी के अच्छे भाव और बुरे भाव भी अंदर ही होते हैं, आदमी के अंदर राक्षस भी रहता है और उसी आदमी के अंदर भगवान भी रहता है, दोनों ही। सुरेश जी मेरी तरफ ध्यान देना, आप बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। इंसान के अंदर ही देव है, इंसान के अंदर ही राक्षस है। जब देव सो जाते हैं तो राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म ले लेती है, लेकिन जब दैवीय कृपा होती है तो राक्षसी प्रवृत्तियों को दबा देती है। ये दैत्य, ये देव, ये भगवान, ये राक्षस दुनिया में और कहीं नहीं है, ये सारे के सारे आदमी के मन के अंदर है। शास्त्रों में उसका बहुत जबरदस्त वर्णन किया गया। एक दिन स्वरूप भाई साहब बागों में झूला झूलने वास्ते गया। पीछे दासी बोली देवड़ी जी ने कि मौको बढ़िया है और थारे बेटे ने यदि राजा देखनी चाहे तो आज वो लाल बना पालने में सो रहे और सूतोड़े लाल बना ने जहर पिला दे और वो मर गयो तो फिर आपने बेटे ने राज देने में कोई। एक दिन देवड़ी लाल बनाने दियो जहर पिला, एक दिन देवड़ी लाल बनाने दियो जहर पिला, लाल बना अब स्वर्ग सिधारा दुखड़ो घटी रे माँ। जब दूध में जहर पिला देवड़ी जी उन छोटे से बालक ने पिला दियो। कोमल सी काया कुमलेश की ये माताएं मेरे बैठी है, यदि बेटो तकलीफ में है तो मारो काल जो जलिया करे। अंदर वो औतरा बार बार अंदर से ऐसे कहते हैं कि कुछ न कुछ है। बागों में झूलता अपनी सखियों के साथ में, अचानक से स्वरूप भाई सारे कलेजे में आग लागी। कुछ भी अच्छो नहीं लागे। सहेलियां पूछ लियो सखियां की कहीं हो रानी साहब, बोले कि नहीं मने रावले जानो पड़ेला, मने मारे बेटा से मिलनो है। और माँ स्वरूप भाई साहब अपने पुत्र सो मिलने रे वास्ते भागी भागी गई 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 गई। आगे जार देखे तो पालना में अपने बेटा ने संभालियो, अपने छाती सु लगायो, हुलरायो, लाड कियो, बोलायो, पर बेटो बोलियो नहीं। बोली बेटा थारी माँ आई और घड़ी पल के लिए गई, बेटा तू नाराज हो गयो, देख थारी माँ आई, पर अब जो दुनिया में नहीं वो कैसे बोलेगा। वेद जी ने बुलाया, वेद जी कह दियो कि अब तो दुनिया में वो माटी री माटी रह गई, अब वो आपरो बालक दुनिया में ना रहे। और इतना सुनते ही स्वरूप भाई साहब उन्हीं जी स्थान पर अपने पुत्र के वियोग में माँ भवानी ने याद किया और अपने प्राणों ने त्याग दिया। बोले यदि बेटो नहीं तो माँ भी दुनिया में नहीं। और देखिए पूरे रावले में दो दो अर्थियां एक साथ में उठी। कागा में शमशान भूमि में अंतिम संस्कार हो गयो मां स्वरूप बाई रो। कुछ समय बाद में जोगीदारे गांव सु एक दमामी सीख लेवन वास्ते जसोल गयो। रावले में सारा लोग बैठे, आप पूछो कौन है भाई? बोले जोगीदास आयो, हमारी बाई सारे पीर सु आयो सीख लेने वास्ते। एक सरदार बोलिया कि थारी बाई साहब मिलनो है तो शमशान घाट पधारो आपको, अब थारी बाई साहब दुनिया में ना रही। दमामी गयो शमशान घाट में और जलती हुई जटे चिता उन राख में जार लुटन लागो। बोले भाई साहब बड़ी उम्मीद ले रहे हो, जार ठाकरा ने कह रहे हो पाछो जार मारे ठाकुर साहब ने कहीं जवाब दोला, ए भाई साहब मैं भगत हो, आज थारो भगत ने याद करे। और जब भक्त री पुकार सुनी तो शमशान भूमि में दिवाली जो दिया ले गया है, माँ भवानी साक्षात रूप में प्रकट हो। और ढोली जी ने अपने हाथों से चुनरी रो दान दिला दो। बोले बेटा चिंता मत कर, मैं थारे भेड़े हूं। बोलिए स्वरूप भाई साहब की। जिन्होंने जयकारा नहीं बोला वो माजी सा देख रही है। बोली भटियाणी जी मात की जय।
करे विनती सुनो बाई सा। ढोली जावे करे विनती सुनो बाई सा। आंसू मिलीवा आयो बाई सा डूबे कुंठा जा। और तो घोर अन्याय हो यो है था पर आंसूड़ा ढलता। और तो घोर अन्याय हो यो है था पर आंसूड़ा ढलता। स्वयं पहलो परचो शमशान भूमि में जटे आज जसोल रो मंदिर बनी उड़ गए। वो कागा की धरती है, उसके आसपास में सारे राजवंश के शमशान भूमि है। लेकिन जिस स्थान पर माझी सारी बाई सारी चिता चलाई गई थी उसी जगह पर दिवाली जो चारों तरफ दिया जग गया और दीवालों में दियों में एक आकाश में एक रोशनी जैसे एक प्रकाश पुंज सज 16 श्रृंगार माझी सा प्रकट हुआ। और एक चुनरी को दान ढोली जी ने हाथ में थमा दिया, बोले जाओ भगत मैं थारे भेड़ी। और वो दिन है और आज को दिन है। बरसों बीत गया, सैकड़ों साल, लेकिन एक शक्ति आज भी इस धरती पर ऐसे कैसे ज्योति के रूप में समाहित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यहाँ नहीं, मैं गंगानगर तक माझी साहब के कार्यक्रम में गया हुआ हूं। यहाँ से दूर, बहुत दूर, बेंगलोर, हैदराबाद और दूर दूर तक माझी सारा पर्चा है। जो कोई प्रेम से माझी सारे याद करे, माझी सा हाथ रे हुजूर अपने भक्त रे हाजिर है। लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। सिर्फ मेला और सिर्फ मंदिर में जाने का अर्थ नहीं है, लेकिन अपनी मन की बात को लेके एक बार जाओ तो सही। आप जसोल की ज्योति, यहाँ की ज्योति जसोल में प्रकटी और बहुत वर्षों बाद में जोगीदास के धरती पर भी एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि हजारों लाखों लोग या माझी साहब के दरबार में जन्म स्थान पर आते हैं। और जो जन्म स्थान पर आता है माझी साहब उनके दुखों को दूर करती है। और अंत में एक आशिरो इन कलयुगी में एक आशिरो माझी सारो ना। एक आशिरो इन कलयुगी में माझी सारो जन ने मां परचा दीना भगत करे गुणगान। ओ तो प्रकाश मारी चरनारो सेवक थारा करे कथा। और तो सुरेश वडेरा चरणोरो सेवक थारा करे कथा। मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी।